मूवी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी बताई जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता था और जब वो लड़की 20 साल की होगी तो उसे डिवाइन पावर मिलेगी, जिससे वो किसी भी सांप को एक जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो अपनी पावर को यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए यूज करेगा, लेकिन बुरा सांप यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पावर को यूज करेगा। और अब 500 साल के बाद वो टाइम आ चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी में काफी तबाही मची हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई स्पेसशिप क्रैश हुआ हो। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर भी आए हुए थे। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वो सच होने वाली है। इसके बाद हमें वहाँ पर इथन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर था जो उस जगह का एक फुटेज बनाता है, लेकिन फुटेज लेते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर जो निशान है उस निशान को पहले ही उसने कहीं पर देखा था, लेकिन कहाँ देखा था वो उसे याद नहीं आ रहा था। इसके बाद इथन अपने ऑफिस पर चला जाता है। वहाँ पर वो बार बार उस निशान को देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने लॉकेट पर जाती है जो उसे जैक नाम के आदमी ने 15 साल पहले दिया था। अब यहाँ पर इथन को ऐसा लग रहा था कि इस निशान का उस कहानी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है जो 15 साल पहले जैक ने इथन को सुनाई थी। इसके बाद हमें 15 साल पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब इथन छोटा था तब वो अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था और उस शॉप के ओनर का नाम जैक था। जब इथन उस शॉप में इधर उधर चीजें देख रहा था तभी अचानक इथन के सामने एक बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक रोशनी निकलने लगती है, जिसके अंदर इथन एक निशान देखता है जो बिल्कुल उसी निशान के जैसा था जो प्रेजेंट टाइम में इथन ने देखा था। इसीलिए इथन को लग रहा था कि उसने इस निशान को पहले भी कहीं देखा है। उसके बाद उस शॉप का ओनर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। ऐसा करके वो इथन के फादर को बाहर भेज देता है क्योंकि वो अकेले में इथन से कोई जरूरी बात करना चाहता था। फिर जैक इथन को बताता है कि जो रोशनी तुमने देखी है वो एक अच्छे इमोगी की है जो जन्नत से आई है। तब यहाँ पर इथन जैक से पूछता है कि ये इमोगी कौन है। तभी जैक उसे बताता है कि इमोगी एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरियन स्टोरी में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत सालों पहले हेवन में इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे जो कि हेवन में अपनी काफी बड़ी आर्मी के साथ रहते थे। वहाँ पर हर 500 साल के बाद अच्छे इमोगी को अपने अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था और उस सबको जायंट ड्रैगन में बदलने का मौका मिलता था। लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन से आई पावर को हासिल करना पड़ता था और इसी पावर की वजह से वो एक सांप से जायंट ड्रैगन में बदल सकता था। और उन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था और उसे हेवन से आई वो पावर चाहिए थी। और साथ में बुराकी की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो हेवन से आई पावर को हासिल भी कर सकता था, लेकिन हेवन में कोई भी ये नहीं चाहता था कि बुराकी को ये पावर मिले। इसी वजह से उस हेवन पावर को छुपाया गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1507 का कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन पावर एक घर में जाकर गिरती है और वो घर उस गांव के लीडर का होता है। जिसके बाद उस लीडर के घर पर एक बेटी पैदा होती है जिसके पास हेवन की वो पावर थी और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन का निशान भी बना हुआ था। लेकिन उसके फादर इमोगी के पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए उसके साथ हर वक्त एक बहादुर योद्धा यानी कि वॉरियर्स को भेजा जाता था ताकि वो बुराकी से उस हेवन पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को यह बात पता चल गई थी कि हेवन की पावर को आखिर कहां पर छुपाया गया है। फिर उस वॉरियर का मास्टर गांव के लीडर से मिलता है और उसे बताता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर है। जिसके बाद हमें लीडर की बेटी और वो बहादुर योद्धा दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद मास्टर उस योद्धा को अच्छे इमोगी से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छे इमोगी के प्रोटेक्शन के लिए था जिसे हेवन में बनाया गया था। फिर यहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों के बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और तभी बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ हेवन की पावर हासिल करने के लिए जरूर आएगा, जिसके लिए तुम्हें पहले से ही रेडी रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी, जहाँ पर बुराकी अपनी पूरी आर्मी के साथ गांव पर अटैक कर देता है। साथ में ही वो लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है और जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तब रास्ते में मास्टर और वॉरियर बुराकी और उसके आर्मी पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर मास्टर वहाँ पर अकेला ही बुराकी की आर्मी से लड़ रहा होता है। फिर वो वॉरियर लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। ऐसा करके उस वॉरियर ने हेवन के रूल्स और ऑर्डर को ठुकरा दिया था। इसके बाद बुराकी भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो वॉरियर और लीडर की बेटी दोनों पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक इथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था, क्योंकि असल में इथन ही 500 साल पहले वाला वो वॉरियर है और जैक वो मास्टर है। यहाँ पर जैक इथन को बताता है कि इस बार हेवन की पावर जिसके पास आएगी उस लड़की का नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी लीडर की बेटी के जैसा रेड ड्रैगन मार्क होगा। फिर जैक इथन से कहता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद जिम में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है
और वो टीवी पर इथन की बनाई हुई वही फुटेज देखती है और जमीन पर वही निशान को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारा की एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके घर पर जा रही थी। सारा की फ्रेंड उसके घर पर जाकर देखती है कि सारा ने अपने घर की दीवार पर अजीब से पोस्टर लगाए हुए हैं जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। साथ में ही सारा का मूड भी ऑफ था और वो काफी घबराई हुई दिख रही थी। उसकी फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में लेकर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसे परेशान कर रहे थे। तभी एक ओल्ड मैन वहाँ पर आकर सारा को बचाता है और वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। इसके बाद हमें जू का एक गार्ड दिखाया जाता है जो कि सो रहा था और तभी उसे हाथियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक जायंट स्नेक हाथी को खा रहा था और वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी ही था जो सबके साथ 500 साल के बाद वापस लौट कर आया था ताकि वो हेवन की पावर को हासिल कर सके। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर पुलिस को लग रहा था कि उन गैंगस्टर ने सारा को मारा है, लेकिन सारा उसे उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है कि मुझे उसने बचाया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं। इसके बाद वहाँ पर सारा का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आता है और ये रिपोर्टर इथन का ही फ्रेंड होता है। इसके बाद इथन जैक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जैक नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक इविल जर्नल था। तभी इथन उसे जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक किसी काम से बाहर गया है। तभी अचानक से वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और अचानक से इथन की आंख खुल जाती है जिससे वो समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। इसके बाद इथन सारा के बारे में जानने के लिए ब्रूस नाम के अपने एक फ्रेंड के पास जाता है। तभी वहाँ पर इथन का वो फ्रेंड यानी कि वो रिपोर्टर भी आ जाता है जो सारा का इंटरव्यू लेने के लिए गया था और वो यहाँ पर आकर सारा के बारे में बताने लगता है। तब उसकी बातें सुनकर इथन को शक हो जाता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद सारा एक ड्रीम देखती है जिसमें वो देखती है कि वो इविल जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी सारा की आंख खुल जाती है और तभी उसके ड्रैगन वाले निशान पर पेन होने लगता है। जिसके बाद सारा एम्बुलेंस को कॉल करती है और फिर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी वहाँ पर सारा की वो फ्रेंड भी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे सारा से नहीं मिलने दिया जाता। इसके बाद सारा के दो फ्रेंड उसका जरूरी सामान लेने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी और इविल जर्नल आकर उन दोनों को मार देते हैं। फिर जब इथन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो उसे लग रहा था कि सारा की मौत हुई है, लेकिन सारा के घर पर जाकर उसे पता चल जाता है कि सारा की फ्रेंड की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर इथन उसी हॉस्पिटल में सारा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी सारा से नहीं मिलने दिया जाता। तभी वहाँ पर इथन से एक डॉक्टर मिलता है जो कि इथन का फैन था, इसीलिए वो डॉक्टर इथन को सारा से मिलने के लिए ले जाता है। फिर जब इथन सारा से मिलता है तो सारा कहती है कि आगे आगे बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी इथन उसकी बात पूरी करते हुए कहता है कि उस बुराई की शुरुआत हो चुकी है। तभी हम बुराकी को देखते हैं जो सारा को ढूंढते हुए उस हॉस्पिटल में आ गया था। तभी इथन का वो डॉक्टर फ्रेंड वहाँ पर आकर इथन और सारा की वहाँ से भागने में हेल्प करता है। तभी हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जैक था। फिर हम देखते हैं कि बुराकी रास्ते में उन दोनों पर अटैक कर देता है और इविल जर्नल भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आकर उनकी हेल्प करती है और हमें फिर से यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक था जो लेडी के रूप में उसकी हेल्प करने के लिए आया था। दूसरी ओर इविल जर्नल अपने सोल्जर को इकट्ठा करता है, जिसके बाद हमें सारा और इथन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे। फिर हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जहाँ पर एक एजेंट अपने हेड को वो प्राचीन कथा सुनाता है, लेकिन उसके हेड को स्टोरी में यकीन नहीं था। इसके बाद वो सारा के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सारा ही है। फिर हम बहुत सारे सोल्जर को देखते हैं जो बुराकी पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बुराकी उन सबको मार देता है। इसके बाद इथन सारा को उसके ड्रीम के बारे में जानने के लिए एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है, जहाँ पर पहले तो सारा अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके थे। फिर सारा 500 साल पहले का अपना पास्ट का टाइम देखती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी भी आ जाता है और फिर इथन सारा को वहाँ से लेकर निकल जाता है। फिर भी बुराकी उसका पीछा करता रहता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद इथन अपने फ्रेंड ब्रूस को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी वॉशरूम में इथन जैक से मिलता है और यहाँ पर जैक इथन को वो बात याद करवाता है, यानी जब उसने हेवंस के रूल और ऑर्डर को ठुकरा दिया था। जैक उसे कहता है कि तुम्हें इस बार अपना काम पूरा करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स आकर बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद इथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है और जब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है तब बुराकी उसे पकड़कर नीचे खींचने लगता है। तभी सारा और इथन जल्दी से हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए भी बुराकी पर अटैक किया जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इथन और सारा वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर इविल जर्नल अपने सोल्जर को सारा को ढूंढने के लिए भेज देता है और देखते ही देखते वो सारे ड्रैगन और जानवर पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आकर इथन की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो
जाता है और फिर वो ड्रैगन वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने इथन को तो बांध कर रखा हुआ था और सारा को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर इथन गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके लॉकेट की पावर की वजह से वहाँ पर बांधी हुई रस्सियां टूट जाती है और वो सारे सोल्जर और ड्रैगन मिट्टी बन जाते हैं और उसका वजूद खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से बुराकी भी बेहोश हो गया था। इसके बाद इथन सारा को बचाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर इविल जर्नल आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इथन के लॉकेट की पावर की वजह से इविल जर्नल भी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद बुराकी वहाँ पर आ जाता है और वो इथन को गिरा कर सारा पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर इमोगी आ जाता है और बुराकी से फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी हेवन पावर इमोगी को दे देती है और उसके ऐसा करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जबकि हेवन की पावर इमोगी को मिल गई थी, इसीलिए बुराकी को गुस्सा आ जाता है और वो इमोगी पर अटैक कर देता है, लेकिन पावर मिलते ही इमोगी एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और फिर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर लास्ट में इमोगी बुराकी को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर सारा की बॉडी और इमोगी की पावर आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा इथन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन की पावर लेकर वापस हेवन में चला जाता है। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में जैक इथन से कहता है कि हम दोनों खुशनसीब है कि हमें इस काम के लिए यूज किया गया, और ये कहकर जैक भी राख बनकर हवा में उड़ जाता है और यहाँ पर इथन जैक को आखिरी गुड बाय कहता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।